हेलो एवरीवन, के मैथ इंस्टीट्यूट में आप सबका स्वागत है। और बताइए आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आप लोगों से बात करूंगी वैकेंसी को लेकर। सरकार जो शिक्षक पद के लिए वैकेंसी देने वाली है वो कब तक देगी, उससे रिलेटेड जो भी हैं यूपी टेट, सुपर टेट या बीएड वालों को मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस बारे में हम बातें करेंगे। तो हम ये बताते हैं आपको कि पहले जो हमारा यूपी टेट है, यूपी टेट जो होता है वो सुपर टेट से पहले किया जाता है। यूपी टेट करने के बाद ही हम सुपर टेट का जो एग्ज़ाम होता है वो दे पाते हैं। तो यूपी टेट पहले सरकार यूपी टेट करवाएगी या पहले सुपर टेट करवाएगी, इस बात को लेकर काफ़ी लोग चिंता में होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सीटेट ना देकर यूपी टेट देते हैं, क्योंकि उन्हें अपने यूपी से रिलेटेड जॉब के लिए तैयारी करनी होती है। इसीलिए वो लोग यूपी टेट का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद सुपर टेट की तैयारी करते हैं। इसीलिए ये कहा जा सकता है सरकार ने, क्योंकि कहा था कि वो हर साल यूपी टेट का पेपर करवाएगी। पिछले सत्र में तो उन्होंने नहीं करवाया, 21 में भी नहीं करवाया, 22 में भी नहीं करवाया, 23 शुरू हो गया, 23 का लास्ट होने वाला है। अब ये लास्ट तक यूपी टेट का पेपर करवाते हैं या नहीं करवाते हैं। तो पहले सरकार सुपर टेट करवाएगी या यूपी टेट करवाएगी। इसीलिए आप ये ना सोचें कि पहले यूपी टेट होगा या सुपर टेट होगा। आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखें, उसके लिए खुद को तैयार रखें, ताकि जब सुपर टेट की वैकेंसी सरकार हमें दे तो हम उसके लिए ये ना कह पाएँ कि हमारी जो तैयारी है, जो प्रिपरेशन है वो अच्छी तरीके से नहीं हुई है। हमें खुद को उस वैकेंसी के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए तैयार रखना है, जिससे जब हम पेपर दें तो हम अपना अच्छा दे पाएँ। इसीलिए प्रिपरेशन, तैयारी, जो कि हमारी तैयारी है वो अच्छी होनी चाहिए, वो सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। सुपर टेट हो या यूपी टेट हो, इन दोनों के जो सिलेबस होते हैं वो सेम होते हैं। बस कुछ ही सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो सुपर टेट में हमें पढ़ने होते हैं। जैसे कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर हम यूपी टेट में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन वो हमें सुपर टेट में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि सुपर टेट के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उनसे रिलेट किया जाता है। इसीलिए यूपी टेट और सुपर टेट के बहुत सारे पेपर या सब्जेक्ट हैं जो मैच करते हैं, लेकिन कई सारे सब्जेक्ट हैं जो हमें सुपर टेट के लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसीलिए इस सुपर टेट की वैकेंसी आए या ना आए, उस बारे में ना सोचकर हमें अपनी प्रिपरेशन को अच्छी करनी चाहिए। सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। सिलेबस और पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं तो हमारा जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, वो अच्छी होती रहेगी। सुपर टेट के लिए 51,000 प्लस पद कब तक आएंगे, सरकार जो ये पद है वो कब तक देगी। आपको ये तो पता ही होगा कि चुनाव से पहले सरकार हमें काफ़ी वैकेंसियाँ देती हैं, तो शायद 24 का जो चुनाव होने वाला है उसमें भी सरकार वैकेंसी दे। तो हो सकता है ये पद चुनाव से पहले दिसंबर तक या जनवरी में हमें सरकार दे दे। अगला है, अब की बार बीएड वालों के लिए क्या अवसर होगा। बीएड और बीटीसी को लेकर जो न्यूज़ चल रही थी उसमें फैसला हो गया है। बीटीसी वालों को प्राइमरी में लिया गया है, बीएड वालों को बाहर कर दिया गया है। तो इसके लिए बीएड वालों को उदास ना होकर इस बारे में ध्यान देना चाहिए कि हमें अगला मौका क्या मिला है, क्योंकि बीएड वालों को सिर्फ प्राइमरी से हटाया गया है। उनके पास जूनियर और टीजीटी इन लेवल पर जो वैकेंसी आएंगी उसके लिए वो एलिजिबल हैं। तो उनको जूनियर और टीजीटी के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, क्योंकि अगर वो इस उम्मीद में बैठे रहेंगे कि शायद हमें सरकार प्राइमरी में वापस ले ले, तो लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। अगर ये फैसला जो है वो राज्य सरकार का होता तो हो सकता है वो इस पर सोच करता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसे नहीं बदल सकते हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो बीटीसी वालों को लगेगा कि बीएड वालों को हम में शामिल कर उनके लिए कंपटीशन बढ़ा दिया गया है। एक बात ये भी है कि बीटीसी वालों के लिए अच्छा मौका है, उनके पास कंपटीशन का जो लेवल है वो कम हो गया है, वो अपने हिसाब से अच्छी मेहनत करें, इसमें उनको अच्छा मौका मिल गया है। और बीएड वाले भी खुद को प्रिपेयर करें, अच्छे से तैयार करें जूनियर और टीजीटी के लिए। आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आप सभी को धन्यवाद।